गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 संधि पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। दो वर्णों के मेल से उसके मूल रूप में जो परिवर्तन होता है या विकार आता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर्स के माध्यम से कुछ बताया गया है। संधि का अर्थ मेल, पहले पद के अंतिम वर्ण व दूसरे पद के प्रथम वर्ण के संयोग होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। जैसे हिम प्लस आलय, अब यहाँ पे आ का लोप हो गया है, यहाँ हिमालय। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। नर प्लस ईश, नरेश। उपयुक्त उदाहरणों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जो परिवर्तन आ जाता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे हिम अब आ गया है, आप परिवर्तित होके मात्रा में बदल के हिमालय शब्द में परिवर्तित हो गया है। उसी प्रकार संधि विच्छेद, संधि विच्छेद संधि के विपरीत है। संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। इस प्रकार संधि में जहाँ दो वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से एक नया शब्द बनता है, वही संधि विच्छेद से संधि द्वारा मिले हुए वर्णों या ध्वनियों को अलग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। विद्या संधि, विद्या प्लस आलय, संधि विच्छेद है ये आपका। महेश, महा प्लस ईश, महेश। प्रत्येक, प्रति प्लस एक। सज्जन, सत प्लस जन। संधि के भेद, वर्णों में संधि करने पर स्वयं स्वर, व्यंजन या विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसी के आधार पर संधि के भेद किए जाते हैं। जैसे संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। हिंदी वर्णमाला में जो 11 स्वर हैं उनमें से किसी 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे परम प्लस आत्मा, परमात्मा, आ और आ के मेल से बड़ा आ बना है। उसी प्रकार देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, यहाँ पे आ और ई के मेल से ए बना है। तथा प्लस एव, तथैव, आ और ए के मेल से ए बना है। सु प्लस आगत, छोटा उर आ के मेल से वा बना है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयाधि संधि। वृद्धि संधि। अब हम बढ़ते हैं अगली तरफ। दीर्घ संधि, जब हास्व या दीर्घ स्वर छोटा आ, ई और ऊ के साथ इसी प्रकार के हास्व या दीर्घ स्वर मिलते हैं तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। मत अनुसार, मतानुसार। दीप प्लस अवली, दीपावली। सुख प्लस अर्थ, सुखार्थ। परम प्लस अर्थ, परमार्थ। उसी प्रकार हिम आलय, हिमालय। भोजन प्लस आलय, भोजनालय। देव प्लस आलय, देवालय। सा प्लस अकार, साकार। सीमा अंत, सीमांत। रेखा अंकित, रेखांकित। दीक्षा अंत, दीक्षांत। विद्या अर्थी, विद्यार्थी। इसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जो कि आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका के माध्यम से ही पढ़ना है। उसी प्रकार ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई। मुनि प्लस ईश, मुनीश। गिरि प्लस ईश, गिरीश। कपि प्लस ईश, कपीश। परि प्लस इच्छा, परीक्षा। उसी प्रकार उ प्लस उ, बड़ा उ। भानु, उदय, भानुदय। सु उक्ति, सुक्ति। लघु उत्तम, लघुत्तम। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। भू उत्सर्ग, भूत्सर्ग। वधु उपकार, वधुपकार। भू उद्धार, भूउद्धार। भू ऊर्जा, भूर्जा। वधु उर्मी, वधुर्मी। भू उधर, भूधर। सरयुर्मी, सरयुर्मी। गुण संधि, जब छोटा आ बड़ा आ का छोटी ई बड़ी ई और ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ के स्थान पे परस्पर मेल होता है
उनके स्थान पर क्रमशः ए और ओ हो जाता है। इसी प्रकार आ, छोटा आ, बड़ा आ और ऋषि के मेल होता है तो इनके स्थान पर अर हो जाता है। इसे हम गुण संधि कहते हैं। अब गुण संधि के भी यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, गज प्लस इंद्र गजेंद्र, धर्म प्लस इंद्र धर्मेंद्र, आ प्लस ऐसे महेंद्र राजेंद्र, हेमेंद्र रमेंद्र। इसी प्रकार यहाँ पे अन्य बहुत सारे वर्ड शब्द दिए गए हैं। पर उपकार, चंद्र उदय चंद्रोदय, यहाँ पे बहुत सारे अन्य शब्द दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर वृद्धि संधि, जहाँ आ प्लस आ का ए के साथ मेल होने पर ए और आ का ओ और से मेल पर औ हो जाता है, वहाँ वृद्धि संधि होती है। जैसे छोटा आ प्लस आ ए, लोक ऐसना लोकेशना, पुत्र ऐसना पुत्रैसना, एक, भोग ऐसना भोगेश ऐसना। इसी प्रकार यहाँ पे वृद्धि संधि के भी बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम आते हैं अपनी अगली संधि यड़ संधि की तरफ। जब छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद इनमें भिन्न कोई दूसरा स्वर आए तो वो छोटी ई बड़ी ई का या, छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा और री का रा हो जाता है। इसे हम यड़ संधि कहते हैं। ई प्लस या, यदि अपि यद्यपि, अति अधिक अत्यधिक, इति अति इत्यादि, अति आचार अत्याचार, प्रति एक प्रत्येक, अति एता अधेकता, ऊपरी उक्ता उपयुक्त। इसी प्रकार यहाँ पे अन्य बहुत सारे आप यड़ संधि के उदाहरण दिए गए हैं। अयादि संधि, जब ए ओ के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो ए का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। ए प्लस आ प्लस ए, नयन, शयन, चयन। उसी प्रकार नायक, गायक, शायक, गायिका, भवन, पवित्र। यहाँ पे अन्य बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। दूसरा हमारा है व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो विकार परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उज्ज्वल उज्ज्वल, जगत प्लस ईश जगदीश, अनु प्लस छेद अनुच्छेद। इसी प्रकार नीचे व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद कोई स्वर या उसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन गा, घा, जा, झा, टा, डा, ढा, दा, धा या रा, ला, वा, सा, हा में कोई व्यंजन आए तो का गा, चा का जा, टा का डा और पा का बा हो जाता है। जैसे दिक अंबर दिगंबर, उद्योग उद्योग, वागदान, षड आनंद षडानंद, भगवत भक्ति, वाक जल। इसी प्रकार ता के संबंध के नियम, ता के बाद चा या छा हो तो ता को चा हो जाता है। जैसे उच्चारण, सच्चंद्र। इसी प्रकार यहाँ पे सद्भावना, उज्ज्वल, तट्टिका, डयन, उड्डयन। कई उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। उसी प्रकार माँ के संबंध के नियम, यदि माँ के बाद माँ के अतिरिक्त कोई भी वर्ड आए तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे संपूर्ण। अब यहाँ पे अनुस्वार के ऊपर बिंदी लग गई है, सम का लोप होके माँ का लोप होके यहाँ पे बिंदी के रूप में इसका प्रयोग कर दिया गया है। संतोष, संकल्प, संचय, संभावना, संवाद, संसार, संहार, संजय, संयोग, संरक्षक, संयंग। अब आते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी के बाद विसर्ग लगा है, चय, निश्चय। अब यहाँ पे शा हो गया है, निराशा, मनोबल।
उसी प्रकार संधि के कुछ नियम और उदाहरण नीचे दिए गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका में। यदि विसर्ग से पहले आ और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अर्थात ग, घ, ड, ज, झ, ञ, ट, ढ, न, द, ध, न, प, फ, ब, म, या, र, ल, व, श और ह में से कोई अन्य वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे मनः अनुकूल, मनुकूल, तपः बल, तपोबल, यश, यशोदा, अधोगति, मनोविज्ञान, मनोहर। यहाँ पे कई सारे वर्ड दिए गए। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर या उसके पश्चात च, छ या श हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे निश्चय, निश्चय, दुर्चरित्र, दुष्चरित, निश्चल, दुशासन। यदि विसर्ग के बाद ता या सा हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। नमा प्लस ते, नमस्ते, नी प्लस संतान, निसंतान। यदि विसर्ग से पहले आ हो तो विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा हो तो विसर्ग का स्थान ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे प्रातःकाल, प्रातःकाल, पयापान, पायपान। आई होप सो क्लास आपने इस कॉन्सेप्ट शीट को इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा, सुना, समझा। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।